हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस के और क्वेश्चंस कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो डालेंगे तो इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी। ओके, अब देखो क्या है। किसी अपूर्ण मीनार के आधार से 120 मीटर दूरी पर किसी बिंदु से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मान लो कि पहले मीनार ये है, ये पूरी नहीं है मीनार। यहां से 120 मीटर की दूरी पर मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, ये शीर्ष है, बनेगा कहां पर? जमीन पर, प्रेक्षक पर। और ये कितना है? 30 डिग्री। इस मीनार को और कितना ऊंचा बनाया जाए जिससे उसी स्थान पर उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाए? तो मैं इसको इतना और बना देता हूं, और यहां पर जो उन्नयन कोण है ये हो जाएगा 60 डिग्री। ये वाली ऊंचाई हमने निकालनी है, यह ABCD। तो मैं यहां क्या मानता हूं? माना BD अपूर्ण मीनार है तथा इसे AD और ऊंचाई तक बनाया गया है। यहाँ BC है 120 मीटर तथा कोण ACB है 60 डिग्री, कोण DCB है 30 डिग्री। अब देखो, दो त्रिभुज बन रहे हैं समकोण वाले, एक तो बन रहा है BCD और एक बन रहा है ABC। पहले ये वाला त्रिभुज लेंगे, इसमें आधार पता है, लंब निकालेंगे। आधार और लंब का संबंध होता है tan से, तो उससे BD आ जाएगा। फिर बड़े वाला त्रिभुज लेंगे, इसमें आधार पता है तो लंब निकालेंगे, इससे AB आ जाएगा। AB में से BD को माइनस कर देंगे तो AD आ जाएगा, जो हमारे पास मीनार की और ऊंचाई है। ठीक है, अब देखो क्या है। पहले मैं लेता हूं त्रिभुज BCD में tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री होता है लंब बटे, tan 30 डिग्री का मान है 1/√3। BD यहाँ से निकालेंगे, BC है 120, तिरछा गुना कर देते हैं तो BD का मान आ जाएगा 120, इधर चला जाएगा तो आ जाएगा 120/√3, समीकरण 1। अब हम लेते हैं त्रिभुज ABC में, इसमें अप्लाई करते हैं tan 60। tan 60 आ जाएगा AB/BC। tan 60 का मान होता है √3 AB। BC का मान है 120, AB का मान आ गया 120/√3। यह आ गई समीकरण 2। अब AB में से BD को माइनस कर देंगे तो AD आ जाएगा। ठीक है, तो मीनार की और ऊंचाई जो हमें चाहिए वो कितनी है? AD। AD कैसे आएगा? AB में से BD को माइनस कर देंगे, AB माइनस BD 120/√3 माइनस 120/√3। 120 कॉमन आ गया तो √3 माइनस 1/√3 120, यह आ जाएगा लघुत्तम आ जाएगा √3। 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, 240/√3। √3 से ऊपर नीचे गुना कर दिया। अब देखो क्या है, √3 और √3 को करेंगे तो आ जाएगा 3, 240/3/3 80/√3।
ठीक है, अब या तो यहाँ तक छोड़ दो या इसका मान रख दो 1.732। 80 को 1.732 से गुना करना है, गुना करने पर आएगा 138.56 मीटर। क्लियर है, इसको नोट कर लो। अब नेक्स्ट में देखो, समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, अब एक लाइट हाउस है, यहां से हम देख रहे हैं शिखर से, दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण, दो जहाज हैं लाइट हाउस के, एक ही ओर एक जहाज दूसरे के जहाज के ठीक पीछे हो, ये दो जहाज हैं। जब ऊपर से देखेंगे ना तो हमें नीचे देखना पड़ेगा। इस केस में अवनमन बनता है, जो दृष्टि रेखा है क्षैतिज रेखा के साथ अवनमन कोण बनाती है। ठीक है, एक कोण तो है 30, अंडरस्टूड है, ये वाला 30 होगा और ये वाला 45 होगा। लाइट हाउस की ऊंचाई है 60 मीटर। हमें दोनों जहाजों के मध्य दूरी निकालनी है, इसको मान लेता हूं मैं A, ये B, ये C, ये D और इस पॉइंट को यहां मान लेते हैं E। एकांतर कोण से ये 30 हो जाएगा और ये वाला 45 हो जाएगा। ठीक है, C और D जहाजों की दो पोजीशन है जिनके मध्य की दूरी निकालनी है। सॉल्यूशन में मैं क्या मानता हूं, माना लाइट हाउस की ऊंचाई AB है तथा C व D जहाजों की स्थितियां है। यहां AB बराबर है 60 मीटर तथा कोण EAC बराबर है ACB बराबर है 30 डिग्री के। दूसरा है कोण EAD बराबर है ADB बराबर है 45 के। क्लियर। अब देखो क्या है, पहले मैं ये वाला त्रिभुज लूंगा, इसमें लगाएंगे tan थीटा तो हमारे पास BD आ जाएगा। पूरा त्रिभुज लगाऊंगा, इसमें लगाएंगे tan थीटा तो BC आ जाएगा। BC में से BD माइनस कर देंगे तो जहाजों के मध्य दूरी आ जाएगी। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं त्रिभुज ABD में tan 45 डिग्री, यह आ जाएगा AB बटा BD। tan 45 का मान होता है 1, AB का मान है 60 और BD बराबर आ जाएगा 60। यह समीकरण 1। अब दूसरा त्रिभुज लेते हैं ABC। त्रिभुज ABC में इस बार लगेगा tan 30 डिग्री ABC में और यह आ जाएगा AB बटा BC। tan 30 होता है 1/√3, 60 और BC, तो BC का मान आ गया 60√3। क्लियर। अब जहाजों के मध्य दूरी, जहाजों के मध्य दूरी है CD। CD क्या आएगा, BC में से BD को माइनस कर देंगे, BC माइनस BD ये होता है CD। BC हमारे पास है 60√3 माइनस 60, 60 कॉमन आ गया, √3 माइनस 1, 60 ब्रैकेट में आ जाएगा 1.732 माइनस 1, 60 गुना 0.732, इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा 43.92 मीटर। क्लियर, इसको नोट कर लो। अब देखो क्या है, यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री में परिवर्तित हो जाता है तो इन दोनों उन्नयन कोणों पर 15 मीटर ऊंचे खंबे की, ये खंबा है जिसकी ऊंचाई 15 मीटर है, ठीक है,
इसका उन्नयन कोण 30 से 60 डिग्री में परिवर्तित हो जाता है। जैसे जैसे खंबे की ओर जाएंगे तो कोण का मान बढ़ता जाएगा। छाया की लंबाई में अंतर ज्ञात करना है। देखो क्या है, मैं खंबे की ऊंचाई तो मान लेता हूँ ए बी। जब उन्नयन कोण 30 डिग्री है तब छाया की लंबाई है बी सी। जब उन्नयन कोण 60 डिग्री है तब छाया की लंबाई है बी डी। इन दोनों में अंतर निकालना है। दोनों की छाया की लंबाई का अंतर जो है ना वो सी डी है, ये हमने निकालना है। तो सेम पिछला क्वेश्चन ही बन गया। अब देखो क्या है सॉल्यूशन में, माना खंबे की ऊंचाई ए बी है तथा छाया की लंबाइयां क्रमशः BC तथा BD है। यहां AB है वो है 15 मीटर। कोण ACB ये है 30 डिग्री। कोण ADB ये है 60 डिग्री। इसको पिछले क्वेश्चन जैसे ही हल करते हैं। देखो क्या है, त्रिभुज ABC में हम पहले बड़े त्रिभुज में लगाएंगे BC आ जाएगा, छोटे त्रिभुज में लगाएंगे BD आ जाएगा, फिर दोनों का अंतर निकाल देंगे। त्रिभुज ABC में tan 30 डिग्री AB बटा BC 1/√3। AB का मान है 15, BC तो BC का मान आ गया 15/√3। समीकरण 1। त्रिभुज ABD में tan 60 AB बटा BD √3। AB का मान है 15, BD तो BD का मान आ जाएगा 15/√3। BD इधर चला गया, √3 नीचे आ गया। समीकरण 2। छाया की लंबाई में अंतर। अंतर कितना है CD का। CD कैसे आएगा, BC में से BD को माइनस कर देंगे, BC माइनस BD। BC का मान 15/√3, BD का मान 15/√3। 15 कॉमन आ गया, √3 माइनस 1/√3। अब लघुत्तम लेते हैं √3 तो आ जाएगा 3 माइनस 1 तो आ जाएगा 30/√3। इसका परिमेयकरण कर देते हैं, नीचे से अंडर को हटाते हैं तो √3 से ऊपर नीचे गुना कर दिया तो आ जाएगा 30/√3। इन दोनों का गुना आ जाएगा 3। 30 को 3 से काटेंगे तो आ जाएगा 10/√3। 10 गुना 1.732 तो 1 दशमलव आगे चला जाएगा 17.32 मीटर। क्लियर है, नोट कर लो। किसी स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण समतल पर स्थित एक बिंदु से 15 डिग्री है। यह स्तंभ है और यहाँ समतल पर एक बिंदु है, इसकी चोटी का जो उन्नयन कोण है ना वो है 15 डिग्री। स्तंभ की ओर 100 मीटर चलने पर, यहाँ 100 मीटर चलते हैं तो उन्नयन कोण हो जाता है 30 डिग्री। और ये चले हम यहाँ से 100 मीटर। स्तंभ की ऊंचाई निकालनी है, मतलब ये निकालना है हमने। जैसे जैसे हम मीनार की ओर स्तंभ की ओर जाते हैं ना हमारा कोण बढ़ता जाता है। 15 डिग्री तो tan 15 का मान दे रखा है। सॉल्यूशन में देखो क्या है, माना स्तंभ की ऊंचाई AB
मीटर है। यहाँ कोण ए सी बी ये है 15 डिग्री, कोण ए डी बी ये है 30 डिग्री तथा सी डी बराबर है 100 मीटर। अब हम एक बार इस त्रिभुज में लगाएंगे 10 और एक बार बड़े वाले त्रिभुज में। त्रिभुज ए बी डी में 10 30 डिग्री, यह आ जाएगा ए बी बटा बी डी। 10 30 का मान होता है 1/√3 ए बी बटा बी डी। मैं यहाँ से ना बी डी निकालूंगा और यहाँ से बी सी, और दोनों का अंतर बी सी माइनस बी डी ये दे रखा है 100। पिछले क्वेश्चन में क्या था, ऊंचाई दे रखी थी और हमने ये अंतर निकालना था। अब अंतर दे रखा है और ऊंचाई निकालनी है, तो मैं यहाँ से बी डी निकाल लेता हूँ तिरछा गुना करके। तो बी डी आ जाएगा ए बी √3, √3 इधर आ गया। अब मैं लगाता हूँ त्रिभुज ए बी सी में 10 15 डिग्री, यह आ जाएगा ए बी बटा बी सी। 2 माइनस √3, 10 15 का मान दे रखा है ए बी बटा बी सी। यहाँ से मैं बी सी निकालूंगा तो बी सी इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा बटे में। ए बी बटा 2 माइनस √3 समीकरण 2। निकालना स्तंभ की ऊंचाई है, ठीक है। प्रश्नानुसार जो सी डी है ना वो 100 मीटर दे रखा है। सी डी को मैं लिखता हूँ बी सी माइनस बी डी। ये सी डी है ना, इसको लिख दिया बी सी माइनस बी डी बराबर है 100। बी सी का मान है ए बी √3, बी सी का मान है ए बी बटा 2 माइनस √3, बी डी का मान है ए बी √3 बराबर है 100। यहाँ से ए बी कॉमन आ गया तो ब्रैकेट में क्या रह गया, 1/2 माइनस √3 माइनस √3 बराबर है 100। अब 2 माइनस √3 लघुत्तम आ गया तो आ जाएगा 1 माइनस √3, 2 माइनस √3। ए बी, इसको हल करते हैं। 1 माइनस 2 √3 प्लस 3, 2 माइनस √3। अब इसको तिरछा गुना करके उधर ले जाते हैं तो ए बी आ गया 100 गुना में आ जाएगा 2 माइनस √3, ये 1 और 3 ही हो जाएंगे 4 माइनस 2 √3। नीचे से 2 कॉमन आ रहा है तो आ जाएगा 2 माइनस √3, ये कट गया, ये आ जाएगा 50, ठीक है। अतः स्तंभ की ऊंचाई 50 मीटर है। क्लियर है क्वेश्चन? अब आप इसको नोट कर लो। अब देखो क्या, एक पर्वत के शिखर से पूर्व की ओर स्थित दो बिंदुओं के अवनमन कोण 30 डिग्री व 45 डिग्री है। एक पर्वत है, इसका शिखर है, अब अवनमन कोण बनाना है किसका, बिंदुओं का। एक चीज दे रखी पूर्व की ओर, मतलब आपने इस साइड बनाना है। दो बिंदु है 1 और 2, इनके अवनमन कोण 30 और 45 डिग्री हैं, ठीक है। तो देखो क्या है, ये क्षैतिज रेखा होगी, ये वाला कोण 30 हो गया और ये वाला 45 हो गया। ये 30 है तो ये भी 30 हो गया, एकांतर कोण से ये 45 हो गया। यहाँ से लिखते हैं A B C D और E।
यदि दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 1 किलोमीटर है तो पर्वत की ऊंचाई निकालनी है। वो पिछला क्वेश्चन जैसा ही है, ये दूरी दे रखी, ये निकालनी है जैसे पहले किया था। अब देखो क्या है सॉल्यूशन में, माना पर्वत की ऊंचाई AB है तथा C व D दो बिंदु हैं जहां कोण EAC, ये वाला कोण EAC ये बराबर है ACB के और ये बराबर है 30 डिग्री के। दूसरा है EAD, ये बराबर है कोण ADB के और ये बराबर है 45। EAD ADB और CD हमारे पास दे रखा है 1 किलोमीटर। ठीक है, अब पहले छोटे त्रिभुज में लगाते हैं फिर बड़े में लगाते हैं, या पहले बड़े में अप्लाई कर दो फिर छोटे में अप्लाई कर दो। तो त्रिभुज ABD में tan 45 ये होता है लंब बटे आधार AB बटा BD। tan 45 का मान 1 है, AB बटा BD। हम BD निकाल लेंगे इससे, तो BD का मान आ गया AB के बराबर। ये समीकरण 1। अब इसमें लगाते हैं ABC में, त्रिभुज ABC में tan 30 डिग्री, यह आ जाएगा लंब बटे आधार AB बटा BC 1 बटा √3 AB। यहां से BC निकाल लेते हैं, BC इधर आ गया तो आ जाएगा AB √3। अब CD हमारे पास 1 किलोमीटर दे रखा है। प्रश्नानुसार CD = 1 किलोमीटर। तो CD को मैं क्या लिख सकता हूं, BC माइनस BD। तो मैंने लिख दिया BC माइनस BD बराबर 1। BC का मान है AB √3 माइनस BD का मान है AB कॉमन आ गया, √3 माइनस 1 बराबर है 1। बटे में ले जाते हैं, आ जाएगा 1 बटे √3 माइनस 1। विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुना कर दिया क्योंकि नीचे अंडर आ रहा है, तो आ जाएगा √3 प्लस 1 बटे √3² माइनस 1²। A माइनस B A प्लस B। √3 प्लस 1 3 माइनस 1 1.732 प्लस 1 बटे 2 2.732। तो क्या आएगा, 2 को 2 से भाग दिया 1.7 को इससे किया 3, 1 आ गया 1 और 3 13 6, फिर 1 आ गया 1 और 2 12 6। अतः पर्वत की ऊंचाई बराबर है 1.366 किलोमीटर। क्लियर है, ये नोट कर लो इसको।